दोस्तों 3 ऐसे स्टॉक जो अपने रीसेंट हाई से काफ़ी जो है नीचे गिरे हुए हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन, दोनों ने अपने स्टेक्स को जो है इन तीनों स्टॉक्स में काफ़ी परसेंटेज के साथ इंक्रीज़ किया है। देखो, बड़े इन्वेस्टर जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अक्सर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये मार्केट में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का सिग्नल देता है। तो इन तीनों कंपनीज़ के हम बिजनेस, फाइनेंशियल और कॉम्प्लाइंट भी चेक करेंगे कि शरिया कॉम्प्लाइंट है या नहीं है, और टेक्निकल भी देखेंगे, जो कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये तीनों स्टॉक के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एक भी पार्ट मिस करेंगे तो नुकसान कर सकते हैं। तो इस लिस्ट की फर्स्ट कंपनी है मिसेस बेक्टर्स फूड्स स्पेशलिटीज़ लिमिटेड। कंपनी के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। 1995 में ही ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है और अपने प्रीमियम बिस्किट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही फेमस है। ये कंपनी का कारोबार दो सेगमेंट में, एक है बिस्किट और दूसरा है बेकरी के प्रोडक्ट्स। 70+ कंट्रीज़ में कंपनी जो है एक्सपोर्टिंग भी करती है। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे। आरओसी और आरओई आपको अच्छा नज़र आ रहे होंगे। ओपीएम भी बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल सकते हैं। करेंटली 1610 रुपीज़ के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। थोड़ी बहुत डिविडेंड भी पे करती है। फेस वैल्यू 10 का है। लास्ट 3 क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो सेल के साथ सारे प्रॉफिट्स में भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई है। ईयरली बेस पे अगर देखेंगे तो 2018 से यहाँ पर देखें कि सेल्स में और बाकी सारे प्रॉफिट में यहाँ पर देखो कितना पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है अब तक। 2018 में इसका अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 36 था और अभी जो है 140+ है। कंपनी के ऊपर डेट बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। और रिजर्व्स देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोमोटर्स है उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग की है, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी 2.16% ऑलमोस्ट जो यहाँ पर सेलिंग की है। लेकिन यहाँ पर ये देखें कि जो एफ है तो यहाँ पर इन्होंने ऑलमोस्ट 5% यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है और डी ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। प्रोमोटर्स अगर सेलिंग कर रहे हैं अपने स्टेक को और वो पब्लिक के पास अगर जा रहे हैं, पब्लिक उसको बाय कर रही है, तो ये नेगेटिव साइन माना जाता है। लेकिन बड़े इन्वेस्टर अगर बाय कर रहे हैं तो वो नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पर हम पब्लिक का डायरेक्ट देख लेते हैं तो 19.82 से यहाँ पर डिक्रीज होकर 16.91 हुआ। तो मतलब ये है कि बड़े प्लेयर्स ही आपस में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो क्या अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसमें अभी एंट्री के चांस है? तो हम इसका टेक्निकल के थ्रू अपने को पता चलेगा। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि फंडामेंटल अपने को ये शो करती है कि कंपनी जो है ख़रीदने के काबिल है या नहीं, यानी कि क्या चीज़ ख़रीदना है। और टेक्निकल अपने को ये शो करती है कि कब ख़रीदना है। ठीक है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन लोगों का प्लानिंग और उन लोगों का जो माइंड सेट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है अपने जैसे रिटेलर से। तो अब हम इसका जो टेक्निकल देखते हैं उससे पहले शरिया कॉम्प्लाइंट देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस्लामिक स्टॉक स्कैनर पे देख रहे हैं तो यहाँ पर पूरे 4 से 5 क्राइटेरिया मेरे पास है और इसमें इम्परमिसिबल इनकम भी बहुत कम रिमूव करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि अपने रिसेंट हाई से बहुत ही ऑलमोस्ट जो है 25% ये क्या बोलते हैं अभी डाउन में है। तो अभी इसमें अपने को कोई भी चांस देखने को नहीं मिल रहा। जैसे कि हम वीक के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखें कि हिस्टोग्राम अभी भी नेगेटिव ही जा रहा है। और यहाँ पर CCI को मैंने एक सेकंड बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 60 और 9 का मैंने इसको सेटिंग कर के रखा है। तो ये जब तक ये रेड लाइन को ये क्रॉस नहीं करते हैं जब तक वेट करना है, इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख लेना है। इसको बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना है और अभी इसमें एंट्री भी नहीं बनती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है, उस कंपनी का नाम है सोना BLW प्रिसिशंस फॉर्गिन्स लिमिटेड। ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का 2 सेगमेंट में कारोबार है। एक तो ये कि ड्राइव लाइन की जो पार्ट्स होते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और जो छोटे यानी कि माइक्रो हाइब्रिड्स जो मोटर्स होते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और साथ में जो बैटरी EV बैटरीज होते हैं ना वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। या माइक्रो हाइब्रिड जो मोटर्स है उससे 20% और बैटरीज से 35%। और यहाँ पर पावर सोर्स जो न्यूट्रल है उससे कंपनी को 36% रेवेन्यू जनरेट हो रही है। इंडिया से 28%, यूरोप से 22% और नॉर्थ अमेरिका से 44% कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो रही है। अदर से 6% रेवेन्यू जनरेट हो रही है। इसका सबसे मुझे पॉजिटिव चीज़ ये लगा कि इसका जो क्लाइंट बेस है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसमें हम देखेंगे अशोक लीलैंड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इसी तरह मारुति सुजुकी है। तो इतने बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स है। 36,000 करोड़ की एक कंपनी है। पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है इंडस्ट्री से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ROC और ROE जो है आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव नज़र आ रहे होंगे। ओपीएम भी बहुत बेहतरीन है। प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। फेस वैल्यू 10 का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर बहुत ही कम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। रिसेंट क्वार्टर्स देखेंगे तो हम यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं 2023 से, तो यहाँ पर देखें सेल्स के साथ सारे इसमें जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पर
पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई। ईयरली बेस पे देखें तो इसमें भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, कंपनी के ऊपर खर्चा बहुत ही कम है और अच्छी बात है कि रिसेंट से अपने इसको डिक्रीज़ किया है और रिजर्व्स भी बहुत अच्छी खासी है। तो इस स्टॉक में भी प्रोमोटर्स ने यहाँ पर काफ़ी सेलिंग की है। एफआईज और डीआईज का देखेंगे तो दोनों ने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसका देखते हैं शरिया कंप्लायंट। इस्लामिक स्टॉक स्कैनर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों में पास है। इम्परमिसिबल इनकम भी बहुत कम रिमूव करने होंगी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो टेक्निकल में हम सबसे पहले इसका देखते हैं इसमें मंथ के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर देखें कि मंथ के टाइम फ्रेम में अपने रिसेंट हाई से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, बहुत ही करेक्शन हुआ है और यहाँ पर नेगेटिव एक हिस्टोग्राम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ से और भी नीचे गिरे या फिर साइडवेज भी जाए। तो हम तो अपने इसे रिटेलर को क्या करना है, इसको वॉच लिस्ट में रख के मैंने जैसे कि बताया कि कम से कम जो है वीक के टाइम फ्रेम में, जैसे यहाँ पर ये है 60 और 9 के CCI का, इसको जो है ना क्रॉस ओवर करने का वेट करना है। इसको जैसे ही क्रॉस ओवर करेंगे तो आगे जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, इसलिए कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने इसमें भरोसा जताया है। तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थर्ड स्टॉक है, हम उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं।